नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत महाराष्ट्र से। क्या महाराष्ट्र में गिरने वाली है एकनाथ शिंदे की सरकार? और क्या शिंदे सरकार गिरते ही उद्धव ठाकरे का अब नंबर आगे बढ़ रहा है? क्या शिंदे एक और जहां मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, दूसरी तरफ क्या मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के लिए उद्धव ठाकरे तैयार है? जी हाँ, महाराष्ट्र में लगातार सियासी घटनाक्रम बन रहा है, लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। जब से बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, ये गठजोड़ वाली सरकार, ये गठजोड़ की सरकार ज्यादा चल नहीं पा रही है। दिक्कत बहुत हो रही है, पेच बहुत फंस रहे हैं। दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि जोड़ तोड़ करके जो सरकार बनाई गई है, इसमें जो विधायक हैं उनको बड़ी जगह नहीं दी जा रही है। पहले तो लालच दिया जाता है और उसके बाद उनके साथ विश्वासघात किया जाता है, जो कि बीजेपी की पुरानी आदत रही है। बीजेपी ने जैसे तैसे करके महाराष्ट्र में सरकार तो बना ली, शिवसेना को पूरी तरह खत्म करने का प्लान भी बना लिया, यानी कि शिवसेना को पूरी तरह महाराष्ट्र में फ्लॉप कर दिया जाए। पार्टी तक छीनी जा रही है उद्धव ठाकरे से। और दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि देखिए, वो कहावत जो है ना, कही जाती है कि अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो आपके साथ अपने आप ही गलत हो जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात तो आपने सुनी होगी ना। तो देखिए, ये भी है कि जैसा आप करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। बीजेपी जैसा कर रही है वैसा फल मिला। महाराष्ट्र में गलत तरीके का काम इन्होंने किया, गठजोड़ कर इन्होंने सरकार बनाने की कोशिश की, और बिहार में इसका क्या उदाहरण निकला ये सब जानते हैं। बीजेपी ने जानबूझकर महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही थी उसको तोड़ने का काम किया, शिवसेना के विधायकों को खरीदने का काम किया, एकनाथ शिंदे को लालच दिया, और जैसे तैसे करके इन्होंने यहाँ तो जो है अपना इक्का मजबूत कर लिया। लेकिन बिहार में तो लुटिया डूब गई क्योंकि नीतीश कुमार के आगे चली नहीं। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि शिंदे के साथ जो विधायक आए थे उन्हें लालच दिया गया, जैसा लालच बिहार में जेडीयू के विधायकों को दिया जा रहा था। पहले तो ये लोग बीजेपी के लोग लालच देते हैं, उसके बाद काम निकलने के बाद भूल जाते हैं, इनकी पुरानी आदत है। शिंदे के साथ जो विधायक आए थे उनको लालच दिया गया कि आपको मंत्री पद दिया जाएगा, आपको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ऐसे में ये विधायक लालच के लिए बीजेपी के साथ तो आ गए, एकनाथ शिंदे के साथ तो चले गए। लेकिन क्या देखा जा रहा है कि जैसे ही महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसके बाद से शिंदे गुट के विधायकों में जो है अब फूट दिखने लगी है। जी हाँ, शिंदे गुट के विधायकों ने एकनाथ शिंदे से किनारा करना शुरू कर दिया है, शिवसेना की तारीफ कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे की तारीफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिवसेना के साथ थे, उद्धव ठाकरे के साथ थे, तो कम से कम उद्धव सबको अपने साथ लेकर तो चलते थे। लेकिन एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद क्या हासिल कर लिया, वो तो अपने विधायकों को भूल गए, जबकि उन्हें सबसे पहले प्रायोरिटी अपने विधायकों को देनी चाहिए थी। और भाई, विधायक हैं तो ही शिंदे हैं, शिंदे की पहचान इन विधायकों के बल पर है। बीजेपी ने यही तो देखा ना कि एकनाथ शिंदे के साथ विधायकों का कितना बड़ा समूह है, मेजोरिटी कितनी है, इसके आधार पर कदम उठाया गया। और ऐसे में ये देखने को मिला कि ये सब देखकर ही शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन जिनके बदौलत मुख्यमंत्री बने उनको ही अब साइड लाइन किया जा रहा है, उनकी तरफ ही शिंदे नहीं देख रहे हैं। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि आपके पास मलाई आई तो खा लिया, बाकी जो आपको आगे बढ़ाए तो उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है। शिंदे गुट के विधायकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए शिंदे के खिलाफ बात करनी शुरू कर दी है। शिंदे गुट के विधायकों के बीच में शिंदे को लेकर अब खानाफूसी हो रही है। भाई, बीजेपी पर तो दागेंगे नहीं सवाल, बीजेपी को तो घेरेंगे नहीं, घेरना तो शिंदे को है, क्योंकि शिंदे के भरोसे पर आए और राजनीति भरोसे की बदौलत चलती है। इन विधायकों ने भरोसा शिंदे पर जताया, जो कि भरोसा टूट रहा है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक आए थे उनमें से ज्यादातर विधायक अब शिंदे के खिलाफ हो गए हैं। बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है, आरोप ये लगाया जा रहा है कि जबरदस्ती पहले तो उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें लालच दिया जाता है, और जब वो पद उन्हें नहीं दिया जाता, वो स्थान उन्हें नहीं दिया जाता, तो सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है उनसे अब किनारा करती नजर आ रही है। तो यहाँ पर जिस तरह से शिंदे गुट के विधायकों के साथ भेदभाव हो रहा है, और अभी हाल ही में एक चिट्ठी निकली
शिंदे गुट के करीबी ने जो चिट्ठी जो है जो उन्होंने वायरल की, उसके बाद अगर मैं बात करूं ट्विटर पर जो उन्होंने उद्धव ठाकरे की तारीफ में बात कही थी, उद्धव ठाकरे की तारीफ में कही गई उस बात का असर दिखता नजर आया। और सीधे तौर पर क्या देखने को मिला कि उद्धव ठाकरे की तारीफ में जो चीजें उन्होंने कही थी उसका साफ सीधा मतलब ही यही निकला कि क्या शिवसेना के साथ वापस जा रहे हैं ये विधायक, क्या एक नाथ शिंदे के साथ जो विधायक आए हैं क्या इनकी मेजोरिटी जो है वो शिवसेना की तरफ दिख रही है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं ईमानदारी की, अगर बात करूं प्रेम की, अगर बात करूं मान सम्मान की, तो ये बात तो माननी पड़ेगी। भले ही एक नाथ शिंदे के साथ जो विधायक आए उन्होंने पाला बदल लिया हो, लेकिन मान और सम्मान उद्धव ठाकरे के लिए जितना पहले था आज भी उतना है, क्योंकि ये बात जाहिर होती है शिंदे के साथ आए विधायकों की बातों से। एक नाथ शिंदे के साथ आए विधायकों का ये सीधे तौर पर ही कहना था कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ वो ना गलत सुनेंगे ना गलत कहेंगे। बीजेपी के कुछ लोग जिनमें किरीट सोमैया और तमाम ऐसे थे जो छीटाकशी उद्धव ठाकरे पर कर रहे थे, लेकिन सीधे सीधे तौर पर क्या देखा जाता है कि एक नाथ शिंदे के साथ आए विधायकों ने किरीट सोमैया और तमाम बीजेपी के उन नेताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि हमने पाला बदला है लेकिन हमने मान सम्मान नहीं प्रूव किया है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अभी भी जिस तरह से उद्धव ठाकरे के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं, अभी भी शिवसेना के साथ जिस तरह से जुड़े हैं, इसका साफ मतलब ये है कि शरीर तो यहाँ पर है लेकिन दिल से और आत्मा से ये लोग उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े हैं। जिसे जिसे प्रेम कहा जाता है, सम्मान कहा जाता है, वो अभी भी उद्धव ठाकरे के लिए। ध्यान से सुनिएगा, बिहार में क्या देखा गया कि नीतीश कुमार ने इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है। जेडीयू के कई विधायकों को अचानक से कई विधायकों को फोन आना शुरू हो जाता है। फोन पर उन्हें ऑफर दिया जाता है कि आपको इतने इतने पैसे दिए जाएंगे, इतना मंत्री पद दिया जाएगा और आप हमारे साथ आ जाइए। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि नीतीश कुमार के साथ जो विधायक थे उन्होंने ईमानदारी दिखाई। आरसीपी सिंह को बीजेपी ने लालच दिया तो आरसीपी सिंह ने जिस थाली में खाया उसमें छेद करना शुरू कर दिया। लालच बुरी बला है, ये भी आपने सुना होगा। और देखिए लालच का मिला हुआ वो ज्यादा समय तक चल नहीं पाता, ज्यादा समय तक टिकता नहीं है, क्योंकि खाए उतना जितना पच जाए। और आरसीपी सिंह तो बहुत बड़ा सपना मानकर बैठे थे। वो तो देख रहे थे कि भाई अगला मुख्यमंत्री वही होंगे, जैसे कि बीजेपी ने एक नाथ शिंदे को लालच दिया था, शिंदे को तो मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन यहाँ पर आरसीपी सिंह को भी मुख्यमंत्री बनाने का जो कदम उठाया बीजेपी ने, इसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई। और ऐसे में देखने को मिला कि जेडीयू विधायकों ने अपनी ईमानदारी दिखाई, जेडीयू विधायकों ने अपना जो है सम्मान नीतीश कुमार के प्रति दिखाया और ये भी बताया कि भले ही जितना लालच दें, जो भी मंत्री पद या तमाम तरह की बात कहें, लेकिन रहेंगे तो नीतीश कुमार के साथ, चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष में। और ऐसे ही हम क्या देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में है, भले ही एक नाथ शिंदे के साथ जो विधायक आए हैं उन्होंने पाला बदल लिया हो, लेकिन मन से दिल से वो उद्धव ठाकरे के साथ जुड़े। तो ये बताता है, ये दिखाता है कि अगर सच्चा प्रेम या फिर अगर बात करें वाकई दिल से जुड़ने वाली बात होती है, वो ये होती है। क्योंकि अब ये देखा जा रहा है कि एक नाथ शिंदे के विधायकों ने धीरे धीरे अलग होना शिंदे से शुरू कर दिया है। जिस तरह की बातें कर रहे हैं, शिंदे गुट में जिस तरह से चर्चा हो रही है, ऐसे में लग रहा है कि विपक्ष जो बहुत पहले कह रहा था महाराष्ट्र में, चाहे वो संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार, तमाम महाराष्ट्र में जो विपक्ष कह रहा था, जो भविष्यवाणी कर रहा था कि महाराष्ट्र में जो नई सरकार बनी है वो 2.5 महीने या 6 महीने में गिर जाएगी, वो भविष्यवाणी सही साबित होती नजर आ रही है। और लग रहा है कि अगर जो शिंदे के साथ विधायक आए हैं उनको नहीं मिलता है अच्छा खासा ऑफर, उन्हें यहाँ पर जगह नहीं मिलती है, तो शिवसेना के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं, मातोश्री के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं, ये आदित्य ठाकरे ने कहा था। और शायद अगर दरवाजे खुले हैं तो उनकी घर वापसी हो सकती है, और घर वापसी होगी तो नुकसान बीजेपी को और शिंदे को होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।